क्वेश्चन है कि 135, 171 और 192 का में से निकालो। ठीक है भाई, ये वीडियो उनके लिए जो बेसिक से में से निकालना सीखना चाहते हैं दोनों तरीकों से। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे भाग विधि से में से। तो सबसे पहले संख्याएं लिख लेते हैं हम। 135, 171 और 192, ये हमने संख्याएं लिख ली। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं में से हम दो वो सेलेक्ट करेंगे जो छोटी हैं। ठीक है ना। तो भाई 192 सबसे बड़ी होगी तो इसको नहीं लेंगे, पहले पहले हम लेंगे इन दोनों को। ठीक है ना। इनमें भी जो छोटी है उससे भाग देंगे, और किस में भाग देंगे? जो उससे बड़ी है, मतलब सबसे बड़ी नहीं, उससे बड़ी है। ठीक है, तो 171 में हम भाग देंगे 135 का। तो भाई कितनी बार जा रहा है? 135 एक बार जा रहा है। ठीक है, कितने बचे? 11 में से 5 गए 6, और यहाँ बचे 6, 6 में से 3 गया 3। ठीक है भाई, अब जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो अब आ जाएगा जिसमें अब भाग देंगे, मतलब वो आ जाता है यहाँ। ठीक है, 135 यहाँ लिख लो। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा, कैसे हम चेक करते हैं, मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। देखो 6 से ये 5 हटा लो, एक मान लो कि ये दोनों नहीं है। अब तुम्हें 13 में 3 का भाग करना है, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार 4 बार करके देख लेते, नहीं जाएगा तो फिर 3 बार तो चला ही चला जाएगा। ठीक है ना। वैसे इसमें 3 बार जाएगा, तुम चेक करके देख लेना, क्योंकि 4 बार कितना हो जाता है? 36 चौका 144 होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है, तो 3 बार तुम करके देख लो। 3 6 18। थोड़े पहाड़े भी याद होने चाहिए भाई, 50 तक के पहाड़े जरूर याद कर लेना। अगर तुमने पहाड़े याद कर लिए ना, मतलब तुमको मैथ आ गया, ये मान के चलना। मैं सही बात बता रहा हूँ, ये तुम एक बार याद करके देखो, तब तुम्हें फर्क नजर आएगा अपने मैथ में। ठीक है ना। 3 6 18, 3 3 9 और 1 10। ठीक, 15 में से 8 के कितने बचे? 7, और यहाँ कितने बचे? 2। अब हो गया 27 भाई। अब ऐसे ही अगली प्रोसेस भी यही है, जिससे भाग दे रहा हूँ वो यहाँ आ जाएगा 36। तो 27 एकम 27, कितने बचे? 16 में से 7 के 9। ठीक है, अब आ गया 27 को यहाँ ले लेंगे, वही सेम प्रोसेस 27। ठीक है, अब चलो भाई नीचे। तो देखो एक चीज कि 9 तिया कितने होते हैं? 27। ठीक है, तो अब कट गया ना पूरा पूरा। तो जिससे लास्ट में कट रहा है 9, यही हमारा क्या हो जाएगा? इन दो संख्याओं के बीच का में से हो जाएगा। इन दोनों के बीच का में से क्या हो गया? 9 हो गया। लेकिन भाई हमारे पास तो एक तीसरी संख्या भी है, ये 192। तो अब हम सीधा क्या करेंगे, जो 192 में है ना, जिससे लास्ट में भाग गया है उससे ही भाग देंगे बस। ठीक है, अब भाग दो इसमें, तो 9 दूनी 18, एक बचा और उतार लिया 2। अब भी भाग जा रहा है इसका 9 का, है ना। तो 9 से देखो 9 एकम 9, जब तक भाग नहीं जाता तब तक पूरा करते हैं। ठीक है, जब शेष बच जाता है, लास्ट शेष बच जाता है, तब करते हैं फिर। ठीक है, 12 में से 9 गए 3। ठीक है, 3 बचा। अब देखो अब भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब अब का समय आ गया है कि इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, तो 9 यहाँ आ गया, तो 3 तिया 9, कट गया ना पूरा पूरा। तो लास्ट में किससे कटा? 3 से। तो भाई इसका में से क्या आ जाएगा? इसका में से आ जाएगा 3। देखो एक विधि तो ये हो गई, एक दूसरी विधि है गुणनखंड विधि हमारे पास। ठीक है ना, उसको भी जिनको नहीं आती है भाई वो देख लें जरूर। ठीक है, क्योंकि ये भी गुणनखंड विधि भी बहुत काम आती है आपके। मैं तो कह रहा हूं कि हर एक बार देख लो, 2 3 मिनट में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है। इस गुणनखंड विधि को भी देख लेना, तुम्हारे बहुत काम आएगी, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास है 135, 171, 192। 135, 171 और 192, हमारे पास 3 नंबर है ये। ठीक है, अब इनके क्या टुकड़े कर लो। टुकड़े कैसे करते हैं? टुकड़े करते हैं हम 2 3 5, मतलब अभाज्य संख्याओं से भाग करके करते हैं टुकड़े। ध्यान रखना, हमेशा टुकड़े जो करते हैं हम अभाज्य संख्याओं से भाग करके करते हैं। ठीक है भाई, तो ये अब हमने किया 7, फिर उसके बाद 11 आएगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो किसी से नहीं कटती हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं। 2 भी एक अभाज्य संख्या होता है, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। एक को माना जाता है कि वो ना अभाज्य है ना भाज्य है, ऐसा मानते हैं। ठीक है ना। तो शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से, फिर 3 5 7 ऐसे चलता चला जाता है 13। ठीक है, अब करते हैं 2 से भाग सबसे पहले। ठीक है, 2 से भाग करो, नहीं जा रहा है ना, 5 है क्योंकि पीछे। 3 से देखो, 3 से भाग करने का तरीका क्या होता है? 3 से भाग करने का तरीका ये होता है कि 5 और 3 8 और 1 9, इनको जोड़ दो। 9 बैठे ना, 9 क्या 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, तो 3 से भाग चला जाएगा। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। फिर देखो 3 से भाग चला जाएगा, क्योंकि ये 45 है, 4 और 5 9, 9 कट जाता है ना 3 से, फिर चला जाएगा। कितना हो गया? इसको भी नीचे कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया? 15। ठीक है, अब कितनी बार गया भाई? 3 से भाग कर लो, फिर 3 5 बार, और 5 से भाई 1 बार, है ना। तो ये इसके गुणनखंड आ गए 135 के। ठीक है भाई, अब 171 के गुणनखंड कितने कैसे निकालोगे? देखो 1 7 8 और 1 9, मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है ना, तो ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको भी 3 से काट लेते हैं। तो 3 6 18, नहीं कटा। 3 पंजे 15, एक बचा, ओ सॉरी 2 बचे, 2 और 1 3 7 21। ठीक है, देखो अब भी 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है? कट रहा है भाई। 7 और 5 12 होते हैं ना,
12 3 से कट जाता है तो 3 से ये भी कटेगा, 3 एकम 3, 3 नाम 27। अब नहीं कट रहा, अब ये केवल 19 से कटेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है भाई, क्योंकि 19 किसी से कटती नहीं है तो 19 से ही कटेगी वो, ठीक। अब आ जाओ 192 पे। देखो 2 और 9 11 एक बार है, मतलब 3 से कटे। सबसे पहले तो 2 से ही काट लो क्योंकि पीछे 2 है, जिसके पीछे 0 2 4 6 सम संख्याएं होती हैं वो 2 से कट जाता है, ठीक है। तो 2 नाम 18 और 2 छिक्का 12, ठीक है। अब 2 से काट लो इसको, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 छिक्का 12, ठीक है। अब तो 2 से देखो कितनी बार जाएगा, 2 तिया, यहाँ भी 2 लिख लेते हैं, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब देखो 135 के टुकड़े क्या हो गए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, और 171 के टुकड़े कितने हो गए, 3 गुना 3 गुना 19, ठीक है। और 192 के टुकड़े क्या हो गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 3। देखो कितने हो गए, 2 1 2 3 4 5, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं भाई ये, तो 1 2 और लिख लो यहाँ, ठीक है ना, 6 2 हो गए। अब इनमें देख लो में से कैसे निकालते हैं, में से ऐसे निकालते हैं कि अब इनमें देख लो कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है तीनों में, ध्यान रखना तीनों में कॉमन क्या है। तो क्या कॉमन है तीनों में, 3, बस 3 के अलावा देखो कोई कॉमन नहीं है, देख लो चाहे, उसके अलावा कॉमन है नहीं है, देखो 2 इनमें नहीं है, है ना, 3 बाकी अब इसमें बचा ही नहीं है, तो में से हमारा क्या आ जाएगा 3, कितना आ गया 3 आ गया, बस ठीक है ना, लेसे की प्रोसेस छोड़ो, 3 आ गया। अब दोनों तरीके से समझ गए ना बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो तुम लोगों को पसंद आई हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 3, देखो 3 ही रहा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।